तो हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका ही चैनल ज्ञान की बात पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल एनालिसिस और बहुत सारा कुछ। इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराने से पहले आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देना चाहूँगा। तो ध्यान से सुनना। आपको किसी ने कहा कि बेटा 1 केजी प्याज लेके आ जाओ। आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा 1 केजी प्याज दे दीजिए। उसने 1 केजी प्याज को मेज़र किया और आपको दे दिया। उस डेली लाइफ का वर्क करने में आपको दो कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और यही आपका चैप्टर है। मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कैसे हुआ। देखो, जब उसने प्याज को तोला, मतलब मेज़र किया, उसने एक प्रोसेस किया जिसका नाम है मेज़रमेंट। और आपने जो 1 केजी कहा था, वो उस समय जो आपका फिजिकल क्वांटिटी था, मास का एक रेफरेंस स्टैंडर्ड से कंपैरिजन हुआ था, और वो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट था जो था केजी। मतलब मास का एक रेफरेंस स्टैंडर्ड केजी से कंपैरिजन होके आपका मेजरमेंट हुआ था। आई होप सो समझ में आ गया होगा। जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसका आप नोट्स भी बना सकते हो, ताकि जब बहुत टाइम बीत जाएगा तो आप आराम से रिवाइज करके इसे रिमेंबर कर सको। ठीक है, देखो अब, इट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल क्वांटिटी यूनिकली। एक यूनिट जो होता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास को यूनिकली रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर मैं बोलूँ एक यूनिट है मीटर, वो यूनिकली एक फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मास नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मीटर एक यूनिट है, ठीक है, जो यूनिकली एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एग्जांपल देखते हैं यूनिट्स का। मास का यूनिट होता है केजी, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। अब ये सब तो बच्चों वाली बातें थे। अब हम लोग समझते हैं क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ के पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो पार्ट्स होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो दूसरे क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं, और उनके यूनिट्स को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वैसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करते हैं, और उनके यूनिट्स को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखो, एक एक करके मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने कहा कि ये सब जो क्वांटिटीज़ होते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे कि लेंथ कोई भी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपको एक पेन का मेजरमेंट करना है तो आप सिंपल से कर लोगे, तो कोई भी क्वांटिटीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता है, और इसका यूनिट भी नहीं करता है जो होता है मीटर। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि लेंथ और सेकंड पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो भी तो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है। ये सब क्या है? ये मीटर, सेकंड, ये फंडामेंटल यूनिट्स ही तो है, तो इसका यूनिट भी डिपेंड करता है फंडामेंटल यूनिट्स पर। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटी सब साइड में आ गया होगा। अब देखो, वही चीज़ लिखा हुआ है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट्स एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स ऑल्सो, ऑब्वियसली उनके यूनिट्स भी तो होंगे।
अब हम लोग बात कर लेते हैं उनके एसआई यूनिट्स और फुल फॉर्म के बारे में, और कौन कौन है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। पहला है मास, जिसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है केजी। फिर होता है टाइम, देख सकते हो ये सब तो बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। अब आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो आपने मोल पढ़ा ही होगा। तो वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक क्वांटिटी होता है जिसका ऐसा यूनिट होता है मोल, और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है MOL, ठीक है। अब लुमिनस इंटेंसिटी टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर तो आपने पढ़ा है, उसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, शॉर्ट फॉर्म ये है। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आप पूछोगे आप कि इतना ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इतना ही बेसिक क्वांटिटीज़ है ये सब, तो हमें पढ़ाया क्यों नहीं गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इतना भी हार्ड नहीं है ये, आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। इसका होता है, बस याद कर लो अभी के लिए, बाद में जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, और शॉर्ट फॉर्म होता है CD।